हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 18वें श्लोक के इस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। हमने देखा अर्जुन अपने मुखारविंद से वो किस प्रकार से भगवान के दिव्य रूप को दृष्टिगोचर देख रहे हैं, वो अपने आप वर्णन कर रहे हैं। कल हमने देखा किस प्रकार भगवान के अनंत स्वरूप की सीमा, जिसका कोई पार ही नहीं है, उसको अपने छोटे शब्दों में अर्जुन वर्णित करने का प्रयास करते हैं। आज के श्लोक में भगवान कहते हैं, ये जो स्वरूप मुझे दिख रहा है, हे भगवान, ये पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर का है। He certifies it, he stamps it. What does he say? त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं, त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। You are the supreme primal objective. You are the ultimate resting place of all the universe. You are inexhaustible and you are the oldest. You are the maintainer of the eternal religion, the personality of Godhead. This is my opinion. अर्जुन कहते हैं, What is my opinion? मेरा मत क्या है? इति मतों में क्या है उनके मत? त्वम अक्षरम परमम। अक्षर, हमने ये विस्तृत चर्चा की थी कि ये भौतिक जगत और उसकी व्याप्ति ये क्षर है, समथिंग विच कैन फॉल डाउन। अक्षर यानी समथिंग विच डज नॉट फॉल डाउन। तो अक्षरम त्वम परमम, आप वो दिव्य शाश्वत प्रकृति के स्वामी हैं जिसका कभी पतन ही नहीं होता। अर्जुन कहते हैं, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। निधान यानी रेस्टिंग प्लेस। रेस्टिंग प्लेस यानी हमारा जब दिन का पूरा ताम झाम ऑफिस का खत्म हो जाता है तो हम अपने घर वापस आ जाते हैं, रेस्टिंग प्लेस। तो हमारा घर ये हमारा रेस्टिंग प्लेस है, जहां पर हम आके क्या करते हैं? एक्चुअली कुछ नहीं करते, है कि नहीं? काम हम करते हैं ऑफिस में, घर में आकर के हम अपनों के साथ रहते हैं, अपनों के जैसा रहते हैं। सो त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेयर एवरीथिंग वाइंड्स अप। तो सारी चीजों का क्षय जहां होगा, ये पूरी पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड, अनंत कोटि विश्व का जहां पर लय होगा, वो आप हैं। तो जैसे व्यक्ति पूरा दिन भर थका हारा काम करने के बाद में घर पहुंच के शाम को सो जाता है, वैसे ही ये संपूर्ण सृष्टि कार्यरत रहेगी और अंत में आपके उदर में जाकर के ये विश्राम करेगी। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, त्वम अव्ययः। व्यय यानी खर्च होना। आपके शरीर में ऐसा कुछ है ही नहीं जो खर्च होता है। हमारे लिए हमारा समय खर्च होता है, हमारे लिए हमारा शरीर खर्च होता है, हमारे लिए हमारा धन खर्च होता है, हमारे लिए हम अपना यौवन खर्च करते हैं। हम सब कुछ खर्च ही तो कर रहे हैं, और जो खर्चा कर रहे हैं उसमें से बचा करके अपने आगे आने वाले भविष्य को ठीक करने के लिए हम यज्ञ करते हैं। यही तो यज्ञ का कंसेप्ट है। यस, इसके बारे में हमने विस्तृत रूप से तृतीय अध्याय में चर्चा की भी है। लेकिन क्योंकि आप अव्यय हैं, आपके अंदर से कुछ कम होता ही नहीं है, इसीलिए आपको जोड़ने की जरूरत भी नहीं है। जीव को जोड़ने की जरूरत क्यों है? क्योंकि वो खर्च करता रहता है। यही कर्म की परिभाषा भी है। अपूर्णस्य निज पूर्तार्थे चेष्टाः कर्म इति। सो मैं अपूर्ण हूं, मुझे अपने आप को पूर्णत्व पे लाना है, तो उसके लिए मैं जो कुछ भी करता हूं वो कर्म है। मुझे भूख लगती है, प्यास लगती है, तो मुझे पैसे कमाने हैं। मुझे धूप लगती है, छाव लगती है, तो मुझे घर बांधना है। मुझे क्योंकि दुख दर्द होता है, इसलिए मुझे एक फैमिली चाहिए। सो अल्टीमेटली मैं अपने अपूर्णता को पूरा करने के लिए जो कुछ भी प्रयास करता हूं वो कर्मों की श्रृंखला में बंधे जाते हैं। भगवान तो पूर्ण है,
तो भगवान के लिए अपूर्णत्व का, क्योंकि वो अव्यय हैं, अपूर्णता का प्रश्न ही नहीं है। तो अर्जुन कहते हैं कि अरे आप ही हैं जो अपूर्णत्व से ऊपर हैं, त्वम अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता। We all have our temporary religions. Yes, religion, धर्म, धर्म in one sense यहाँ पर कर्तव्य। तो हमारे सबके पास शरीर से जुड़े हुए कर्तव्य हैं और ये सारे कर्तव्य चेंज होते रहते हैं, है कि नहीं? आप देखिए, मेरे लिए मेरा कर्तव्य है कि मैं किचन के सामान की अपने सुरक्षा करूं, लेकिन मेरे किचन में जो अगर कोई चूहा रह रहा है और उस चूहे के अगर बच्चे हैं उसके बिल में, तो उसका कर्तव्य क्या है? उसका धर्म है कि मेरे उस किचन में से थोड़ा कुछ चुरा करके अपने बच्चों को खिलाए ताकि वो बड़े हो सकें। है कि नहीं? इसीलिए वो चूहा भी काम कर रहा है। हम सभी के लिए हमारे अपने अपने धर्म हैं और कई बार ये धर्म क्लैश होते हैं। जैसे मेरे लिए मेरा धर्म है मेरे किचन को क्लीन करना, लेकिन उस चूहे के लिए उसका धर्म है मेरे किचन में से कुछ तो चोरी करके अपना पेट भरना। तो धर्म क्लैश होते हैं, लेकिन शाश्वत धर्म एक ही है। शाश्वत धर्म क्या है? भगवान की सेवा, भगवान की प्रसन्नता। ये जहां पर है, इस चीज को प्राप्त कराने के लिए भगवान अपने भक्तों से अनेक कार्य करवाते हैं। सो कृष्णा डज नॉट सी हु वी आर इन द शेप ऑफ बॉडी। कृष्णा इज ओनली कंसर्न विथ स्पिरिट। कृष्णा इज ओनली कंसर्न विथ अस, नॉट नेसेसरीली आवर बॉडीज। इसीलिए सनातनस्त्वम पुरुषो मतों में आप सनातन पुरुष हो। पुरुष यानी एंजॉयर, जो चीजों का भोग करता है। स्त्री या प्रकृति ये भोग्य है और पुरुष भोगी है। हम सभी जीवात्मा के रूप में भगवान की सेवा के लिए हैं, हम सभी भोग्य हैं। इसीलिए भगवान की सेवा ये परम कर्तव्य है और ये अर्जुन जान गए। पुरुषो मतों में, यू आर द सुप्रीम एंजॉयर ओ माय डियर लॉर्ड, वी आर सिंपली मेंट फॉर योर सर्विस। जिस दिन जीव ये समझ गया, उसके जीवन से दुख चले जाएंगे। जीव कृष्ण दास यही विश्वास, कर ले तो आर दुख नाय। हरि बोल, बोलो रे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,